हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पीटीजी केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठोस दो प्रकार का होता है, अमरफस और क्रिस्टलीन। तो आज के लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे? आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था अर्थात द्रव अवस्था के बारे में। पहली अवस्था था ठोस अवस्था, जिसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज दूसरी अवस्था का बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लिक्विड। ठीक है। तो द लिक्विड ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की द्रव अवस्था। तो पहले इसके बारे में हम लोग कुछ मेन पॉइंट जानते हैं। यहाँ एक सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं, जिसको परमाणु कहते हैं। अब सब में तो सब पदार्थ में कण होता है ना। तो आखिर ये तीन तरह से कैसे डिवाइड किया गया वो बताने जा रहे हैं। सॉलिड में क्या था, इसमें क्या होगा। ठीक है। यह सॉलिड है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे सॉलिड। बड़ा हो गया। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इन दोनों में कण का अरेंजमेंट कैसे होगा आज देखिए। कितनी मजा आएगा ना आज पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है। दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे बहुत अंतर है देखिए। इसमें जो होगा ना, बोले थे ना कि जो बस में पूरा आदमी पूरा भरा हुआ रहेगा। मान लीजिए बस इसमें पूरा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि इसमें हिलने डुलने की जगह नहीं है। ऐसे बना देते हैं। हो गया। ये कण कोई छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये समझिए कि ये कण सब आपस में बराबर है। यही यदि लिक्विड फॉर्म में रहेगा हो गया। बस ये भी ज्यादा ही हो गया। लिक्विड में क्या हो गया, ये भी ज्यादा ही हो गया। तो हमने क्या देखा, सॉलिड ज्यादा कण के बने होते हैं। सॉलिड में कणों की संख्या ज्यादा होती है और सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन लिक्विड क्या है, कण के तो बने होते हैं लेकिन बहुत कम कण के बने होते हैं। सॉलिड की तुलना में कम कणों के बने होते हैं। इसमें ज्यादा कण होता है, इसमें बहुत कम कण होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है, एक पूरा बस है, उसमें पूरा भरा हुआ आदमी, सीट है 15 आदमी का, बैठ गया 50 आदमी, तो कैसे जाएगा? 15 आदमी तो सीट पे रहेगा, किसी सीट पे एक की जगह 2 भी रहेगा, 2 की जगह 4 भी रहेगा। ठीक है। और क्या होगा ना कि जहाँ पे ये 2 आदमी का खड़ा होने की जगह वहाँ 4 आदमी रहेगा, पूरा भरा हुआ। ठीक है। ये कौन सी वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। लेकिन उसी बस में दूसरा दिन 15 आदमी का सीट है तो 15 आदमी आएगा। कितना आदमी, जितना सीट है उतना ही बैठेगा, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। तो दो डिफरेंट देखें। पहला कि जितना सीट था, ठीक है, तो एक में सीट से ज्यादा लोग भर चुका है, बहुत ज्यादा, इतनी है कि खड़ा होने की जगह नहीं है बस में। दूसरी में क्या है, जितना सीट है उतना ही है। ठीक है। तो ऐसे समझे, द्रव क्या होगा, ठोस क्या होगा। जितनी कण होगा की जरूरत होगा उतना ही होगा, लेकिन इसमें
क्या होगा, कण बहुत ज्यादा होगा। तो हम, और ये कण कैसे होता है पता है आप लोगों को? ये कण ज्यादा इसीलिए होता है और एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूती से रहता है। जिसमें जितना मजबूत रहेगा वो कण एक दूसरे को उतना खींचे रहेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा ये कण के बीच में जो बल लगता है ना, आकर्षण बल, अंतरानुक आकर्षण बल, ये बहुत ज्यादा मजबूती से रहता है, जिस कारण ये सभी कण को क्या करता है, आपस में खींचे हुए रहता है। लेकिन ठोस की तुलना में लिक्विड में क्या होता है ना, आकर्षण बल कम होता है, जिस कारण ये कण एक दूसरे को खींच नहीं पाता है। क्या करता है, खींच नहीं पाता है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें क्या होता है ना, गैप बहुत कम है। कण के बीच में जो गैप होता है वो क्या है, बहुत कम है। लेकिन इसमें देखिए तो बहुत ज्यादा गैप है, ठोस की तुलना में क्या है, ज्यादा गैप है। और इसमें कण एक दूसरे के संपर्क में रहता है, इसमें इसमें नहीं, इसमें कण एक दूसरे के संपर्क में रहता है, इसमें रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, क्योंकि इसमें गैप अधिक होगा। अब इसमें देखिए, इसमें जगह नहीं रहने के कारण क्या हो रहा था ना, कण जो होता था एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाके केवल जगह पे नाचते रहता। लेकिन इसमें जगह बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण ये कण तो आपस में नाचता तो है ही है, लेकिन कभी ये यहाँ चले जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, सब जगह अपना चेंज करते रहता, समझे कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। तो लिक्विड का हम बात करते हैं, तो पहला हम क्या बोले, ये ठोस की तुलना में इसमें कण क्या होती है, बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई ये द्रव्य है ना, ठोस थोड़ी नहीं कि इसमें सब सारे कण क्या होंगे, जुड़ा हुआ रहेगा। हम इसमें बोलेंगे द्रव्य में, लिक्विड द्रव को लिक्विड कहते हैं। लिक्विड में क्या होगा, कणों के बीच क्या होगा, कण के बीच आकर्षण बल मजबूत होगा कि कम होगा, ठोस की तुलना में कम होगा। कम इसीलिए, यदि ज्यादा रहता तो ये भी तो चिपका हुआ रहता ना, ये भी बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, दोनों एक दूसरे खींचेगा तो चिपका हुआ रहेगा, लेकिन ये चिपका हुआ नहीं है, लेकिन ये चिपका हुआ है। तो इसमें ज्यादा बल है तब तो एक दूसरे से ये चिपका है, लेकिन ये ज्यादा बल नहीं तो ये एक दूसरे से इसीलिए चिपका नहीं है। तो हम ये लिखेंगे, लिक्विड में कणों के बीच ठोस की तुलना में अंतरानुकाकर्षण बल क्या होता है, अंतरानुक आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है, अंतरानुक आकर्षण बल अधिक होता है, जिस कारण इसका कण क्या होते हैं, काफी मजबूती से बंधा हुआ नहीं रहता है। जिस कारण जो अभी बोले वही लिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं है। जिस कारण इसके कण मजबूती से बंधे हुए नहीं रहते हैं। बंधे हुए क्या होगा, अंतराल, ये कण के बीच में आकर्षण बल क्या होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये मजबूती से बंधा हुआ नहीं रहता है, और इसमें खाली स्थान कणों के बीच
कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है? ठोस की तुलना में अधिक होता है। खाली स्थान ठोस की तुलना में अधिक, खाली स्थान क्या होता है? ठोस की तुलना में अधिक होगा। इसमें खाली स्थान ठोस में कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब ये खाली स्थान जो अधिक होता है, इसी वजह से क्या होता है, इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते रहता है, अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है ना, इसी वजह से इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान तक, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते रहता है, तक या फिर पर गमन करते रहता है, गमन करते रहता है। ठीक है, देखिए इसीलिए तो ऐसा होता है कि पानी यदि किसी फर्श पे हरा दे या फिर कहीं पे हम फेंक देना, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, चले जाता है। लेकिन मार्कर यदि हम फेंकते हैं ना, ये क्या होता है, वैसे नहीं होता। इसका जैसा आकार है वैसे ही रहेगा। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता, पानी जहाँ पे फेंके वहाँ भी रहेगा और जितना दूर हो सके वहाँ तक वो फैल जाएगा। वही कण क्या करते रहता है, ये कुछ कण तो अपने जगह पर रहेगा, कुछ यहाँ से वहाँ चले जाएगा, कुछ वहाँ भाग जाएगा, कहीं दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो लिक्विड में कणों के बीच ठोस की तुलना में अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, जिस कारण इसके कण मजबूती से बंधे हुए नहीं रहते हैं और कणों के बीच खाली स्थान ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसी वजह से इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहता है। ठीक है, और ये भी लिख देते हैं कि ठोस की तुलना में इसमें कणों की संख्या बहुत कम होता है, लिख देते हैं ये भी। ठोस की तुलना में कणों की संख्या क्या होगा, इसमें कण ज्यादा है कि इसमें कण है, सॉलिड में। ठोस की तुलना में कणों की संख्या क्या होगा, कम होगा। लिक्विड का कम के लिक्विड की में कणों की संख्या क्या है, कम है, किससे, सॉलिड से। ठोस की तुलना में कणों की संख्या बहुत कम होती है। और ये हमने देखा अभी कि ये कण एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। तो जो कण एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा ना, उस तो हम मानेंगे कि उस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति है। क्या है, बहने की प्रवृत्ति, फ्लूइडिटी मतलब तरलता। तो ये कण एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति मतलब गुण होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती। क्या ठोस बह पाता था, ठोस का कण एक जगह दूसरी जगह जा पाता था, नहीं जा पाता था, इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं था। तो हम कहेंगे कि इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, तो ये ठोस है, ये द्रव्य है।
तो ठोस में कण ज्यादा था, जिस कारण ये जगह पे नाचता था, और इसमें खाली स्थान नहीं होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता था। ये तो नाचेगा, जगह पे नाचेगा ही, लेकिन ये इसको जगह है, ये यहाँ भी चले जाएगा, इसको जगह है इधर, तो इधर भी घुसक जाएगा। समझे, जिस ये इसमें जगह नहीं है इसीलिए नहीं जाता, यदि इसमें जगह रहता तो ये भी जाता, लेकिन इसमें जगह नहीं रहता। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जगह रहता। और जो जिस पदार्थ का कण एक जगह दूसरी जगह चले जाए तो वो द्रव ही होगा, द्रव होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लिक्विड के बारे में केवल ये शॉर्ट में जानकारी हुआ। अब क्या करते हैं ना, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रोक की वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस चीज के बारे में, इसके गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड के गुण। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि लिक्विड का, मान लीजिए ये कण अभी ऐसे है, ठीक है, ये गोल की तरह है, तो इसका आकार निश्चित होगा कि नहीं होगा। ये कण 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 एक रहेगा, लेकिन बल्कि इसमें बहुत ज्यादा कण होते हैं। एक वैसे हम अनुमान लगाते हैं, अनुभव, जो कैसे इसका कण एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये अभी गोला में है, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको ऐसे वाले बर्तन में रख दें ना, इसका कण कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कितना है, 6 गो है तो 6 ऐसे आ जाएगा। तो क्या ये इसका आकार जैसा ऐसा है, नहीं, लेकिन कण की संख्या क्या है, उतनी है। मतलब ये आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन आकार इसका क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। तो पहला हो जाएगा इसका आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित, आकार बदल रहा है, जैसा बर्तन वैसा क्या हो रहा है, इसका आकार हो रहा है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन 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 क्या, इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग इससे पहले बहुत बढ़िया से आकार और आयतन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब केवल ये देखना है किसमें कैसा होता है, और इसके बारे में यदि जानना होगा आकार किसको कहते हैं, आयतन किसको कहते हैं, पिछले लेक्चर सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से समझाया गया है। अब देखिए, इसके बाद हम देखे थे ठोस में क्या, घनत्व। घनत्व क्या होगा, अर्थात इसकी संख्या। ठीक है, तो सॉलिड के आकार जितना है ना, वैसे ही यदि सॉरी ये तो लिक्विड है ना, इतना आकार यदि हम क्या ले लें, सॉलिड ले लें, ये दोनों है लिक्विड, लेकिन इसी आकार का यदि हम सॉलिड ले लें ना, तो इसमें कण की संख्या ऐसे हो जाएगा, नजदीक नजदीक रहेगा। ठीक है, कण तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए, इस आकार का हम लिए, इसमें कितनी कम हो गई, इसमें क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सॉलिड में नियम है कि इसका कण एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, लेकिन लिक्विड में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हमने ये देखा
इसका यदि घनत्व देखते हैं, घनत्व मतलब हम बोले थे एक तरह से मान लीजिए कि इसकी संख्या, तो घनत्व किसका, इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? ये क्या है, सॉलिड है। तो घनत्व किसका ज्यादा होता है, सॉलिड का होता है। तो हम सॉलिड के बारे में तो लिख नहीं रहे हैं, तो बोलेंगे कि सॉलिड का घनत्व उच्च होता है, तो इसका कम होता है, तो हम बोलेंगे कि सॉलिड के तुलना में लिक्विड का घनत्व कम होता है। क्या बोलेंगे, सॉलिड की तुलना में लिक्विड का घनत्व कम होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉलिड के तुलना में लिक्विड का घनत्व कम होता है। कोई दिक्कत? तो सॉलिड में उसी आकार का बर्तन लिए जिस आकार का इसमें है, इसमें कण की संख्या कम है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। अगला क्या देख सकते हैं, इससे और आगे क्या अनुभव लगा सकते हैं, ये इसके कण एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, जिस कारण इसमें बहाव का नेचर आता है, फ्लूइडिटी का नेचर आता है, फ्लूइड कर सकता है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकता। अर्थात इसमें ये कर सकती है, इसमें बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता था क्या, इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसके कण इतने मजबूती से बंधा हुआ रहता है कि एक दूसरे को छोड़ता नहीं। इसमें हम लिखेंगे इसमें बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है, इसमें फ्लूइडिटी पाया जाता है, या बहने की, बहने मतलब फ्लो, मतलब बहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नदी फ्लो कर रही है, बह रही है, पूरब से पश्चिम की दिशा में नदी बह रही है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में नदी बह रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, नदी फ्लो करती है। वैसे इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर सकता है, क्योंकि इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते देखते हैं और कौन सा गुण होगा। 3 नंबर तक हो गया, चौथा क्या हो सकता है? देखिए इसमें बोले थे यदि हम इसको दाब के, दबाव डाल के इसको चिपका सकते हैं, ठीक है, तो वो संकुचन होगा। क्या ये चिपकता था? ये चिपकता नहीं था, क्योंकि इसमें अपने कण पहले से क्या होता है, सटा हुआ रहता है, लेकिन इसका कण सटा हुआ नहीं। इसको हम दाब के हम चिपका सकते हैं, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 कण को ऐसे हम कर सकते हैं, तो 6 हो गया, अरेंज हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दाब सकते हैं, लेकिन ठोस की जगह कम होगा, सॉरी अधिक होगा। ठोस में प्रसार कम होता था, दबता नहीं था, लेकिन इसमें अधिक होगा। तो हम लिखेंगे 4 नंबर होगा ना, ठोस की तुलना में द्रव्य का प्रसार यदि चिपकाए हैं तो क्या हो जाएगा, प्रसार थोड़ी ना होगा, ये संकुचन होगा, कंसंट्रेशन
द्रव्य का संकुचन अधिक होगा और साथ ही देखिए इसका खाली स्थान है या फिर इसका आकार बड़ा भी हो सकता है ना, इससे क्या होगा, ये बड़ा भी हो सकता है क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ठोस की तुलना में यहाँ पे द्रव्य ऐसे होगा, ठोस की तुलना में द्रव्य का प्रसार क्या होगा, कम होगा क्या अधिक, अधिक होता है। ठीक है, तो ये प्रसार का मतलब क्या बोले, हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सटा भी सकते हैं, लिक्विड को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लिक्विड के आकार को छोटा भी कर सकते, लिक्विड के आकार को बड़ा भी कर सकते। ठीक है, तो जैसा बर्तन देगा वैसा हम यूज कर लेते। मान लीजिए कि जो ऐसे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये सब इसमें पानी, तो इसमें पानी दिए थे इस आकार का है, और यदि हम ऐसे क्या है गला से इस पानी को इसमें डाले ना, इसके बराबर हो जाएगा। इस पानी को यदि इसमें जाएंगे तो देखिए इसमें क्या था, ज्यादा फैला हुआ था, इसमें क्या था, कम था, है ना। ठीक है, अब देखिए ऐसे है, ये क्या लग रहा है, इसमें यदि डालेंगे इतना हो जाए। तीनों अलग अलग तरह का सेट बनाया हुआ है, तीनों में लिक्विड डाल दिए, तो हम देख रहे हैं इसी लिक्विड को इसमें डाले तो ये फैल गया, मतलब इसमें क्या हो गया, प्रसार हो गया। ठीक है, इसी लिक्विड को यदि इसमें डाले तो फिर सिकुड़ गया, मतलब संकुच हो गया, कम हो गया, कम मात्रा लिए। तो वही हम लिखे हैं कि जो ठोस की तुलना में द्रव का संकुचन अधिक होता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। ठोस तो ऐसा होता नहीं था। अब देखिए ठोस की तुलना में द्रव का प्रसार ये अधिक फैल जाता है, इस ठोस की तुलना में ये फैल गया अधिक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक इसी में आता था संपिंडीयता, कंप्रेसिबिलिटी, जानते होंगे, बताया था बढ़िया, नहीं जाने तो पिछले लेक्चर को देखिए, पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, कंप्रेसिबिलिटी, जो ठोस को बोले थे प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, वो नहीं दबेगा, तो नॉर्मल ताप टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे वो नहीं दबेगा, उसी कंप्रेसिबिलिटी कहते थे। लेकिन इसको यदि कम टेम्परेचर भी देंगे ना, बिना टेम्परेचर का भी यदि ये सिकुड़ उड़ सकता है, तो टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा, क्या सॉरी, और ज़्यादा ये फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये ठोस की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये भी जैसे ठोस नहीं, ठोस तो होता ही ना, असंपिंडीय होते हैं, असंपिंडीय होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा मात्रा में होता है। हम ये लिख सकते हैं ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठोस की तुलना में संपिंडीय अधिक होता है, संपिंडीय अधिक होता है। कोई दिक्कत। अब अगला देखते हैं। ये तो नहीं लिखे, नहीं बहने के नीचे पाया, हाँ लिख दिया, इसमें बहने के नीचे पाया जाता है। देखिए आगे क्या इसमें सब्लिमेशन पाया जाएगा, सब्लिमेशन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। सब्लिमेशन किस में पाया जाता है, सब्लिमेशन पाया जाता है, देखिए ये सब रफ है, कैसे क्या होता है वो बता रहे हैं। इस साइड में से
केवल हम निष्कर्ष निकाल दें कि क्या कैसे हो रहा है, वो सेट यहाँ पे लिख दें। तो जब ठोस से द्रव से गैस, जब ठोस से गैस में जाता था तो उसको सब्लिमेशन कर दे। तो इसमें तो ठोस का कोई बात ही नहीं हो रहा, हम किसका बात कर रहे हैं, द्रव का। तो द्रव में सब्लिमेशन नहीं होगा। द्रव में क्या क्या होगा, द्रव से गैस में जाएगा, फिर द्रव से क्या हो सकता है, ठोस में आ सकता है। दो ही चीज है, या तो इधर जाएगा या फिर इधर है। इधर आएगा तो फ्रीजिंग होगा, उधर जाएगा तो इवेपोरेशन होगा। द्रव में क्या होता है, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन होता है। द्रव में ठोस की तुलना में, वैसे लिख देते, द्रव में फ्रीजिंग और इवेपोरेशन होता है। अच्छा एक चीज बताइए तो, द्रव दो ठो है, ऐसे ऐसे, ये दोनों द्रव का पदार्थ है, ये दोनों एक दूसरे में द्रव भी मिल सकता है। द्रव बोल रहे, द्रव भी मतलब ये बोल रहे द्रव, इसका मतलब ये क्या है, पदार्थ का एक पार्ट है ये द्रव। ये दोनों द्रव ही है, क्या इसका कण इसमें मिल सकता है, इसका कण इसमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी जगह है, ये कण को उठा के यहाँ दे दीजिए, इस कण को उठा के यहाँ दे दीजिए, इस कण को उठा के यहाँ, मतलब एक दो पदार्थ का कण एक में आके मिल गया। तो जो जब दो पदार्थ का कण एक में आके मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, विसरण। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन वाला गुण पाया जाता है। इसमें डिफ्यूजन क्या लिख दिया, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन का होता है, इसमें डिफ्यूजन वाला गुण पाया जाता है, इसमें डिफ्यूजन वाला गुण पाया जाता। और कुछ बचा है क्या, चलिए। तो आज हमने पूरा द्रव के बारे में जाना, केवल द्रव के गुण के बारे में और द्रव में क्या होता है। इसमें कुछ आगे और एक लेक्चर होगा जो द्रव का भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम एक बार फिर से प्रीव्यू देते हैं, द्रव में क्या कहते हैं। हमने देखा कि द्रव में बहुत सारे कम कण होते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है। द्रव का कण एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है, एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है। तो जिस पदार्थ का कण एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है तो हम लोग कहेंगे उसमें क्या है, बहने की नेचर पाया जाता है, ठीक है। तो साथ ही इसमें क्या होता है, कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, क्योंकि इसका कण दूर दूर रहता है, और अपने इसका कण एक जगह से दूसरे जगह भी गमन करते रहता है, और आपस में क्या होते रहता है, नाचते रहता है, ठीक है। तो आज हम ये प्रीव्यू फिर से दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन क्या बोले, इसका आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। क्यों, क्योंकि इसका कण का अरेंजमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिस कारण इसका कण एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। जिस तरह के बर्तन में हम इसको रखेंगे उस तरह के आकार ये बना लेगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या देखिए, इसका घनत्व। तो हम बोले एक तरह से सब लोग बोलते आ रहे हैं, घनत्व मतलब समझिए कि उसकी संख्या। तो ठोस की तुलना में क्या, द्रव में बहुत कम कण होती है, बहुत कम संख्या होती है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, ठोस की तुलना में कम हो जाएगा। गैस सॉरी, उसके बाद और क्या बोले थे तीसरा नंबर में, अब उतना याद नहीं है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर में शायद यही बोले थे, बहने के नेचर पाया जाता है। बहने का नेचर मतलब इसका कण एक दूसरे जगह गमन कर सकता है। चौथा नंबर में हमने क्या देखा, ठोस की तुलना में द्रव का संकुचन अधिक होता है। अर्थात ठोस क्या होता था ना,
ये सिकुड़ नहीं सकता था, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, पहले फिगर में बता दिए, इसका कण एक जगह से दूसरी जगह चिपक सकता है, ठीक है। तो अर्थात इसमें चिपकने वाला गुण पाया जाता है, अर्थात संकुचन होता है इसमें, ठोस की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, यदि ये चिपक सकता है तो ये हट भी सकता है, अर्थात इसमें प्रसार का भी गुण पाया जाता है, लेकिन कैसे, ठोस की तुलना में अधिक। हम हमेशा ठोस से कंपेयर किए, तो ठोस की संपिंडीय अधिक होता है, ठोस तो संपिंडीय होता ही नहीं था, लेकिन ये भी होता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव में फ्रीजिंग और इवेपोरेशन होता है। द्रव ठोस, द्रव से जब ठोस में आता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, और द्रव गैस में जाता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ये दोनों इसमें होते रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।